वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, बल्कि वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में हमने क्या खो दिया, इस पीड़ा को भूल करके नया क्या कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। क्योंकि देने के लिए दान, पाने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए जैसे अभिमान महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही मंजिल के लिए मोड़, रिश्तों के लिए जोड़ और अपने आप को बदलने के लिए हमारा दृष्टिकोण। जी हाँ, यह नजरिया, सोच या दृष्टिकोण यह हमारे जीवन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह ही नहीं होती है कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि अगला 50 साल हम यही डर डर के जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। और जब 50 साल के बाद हमें पता चलता है कि लोग तो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है अपने आप से फुर्सत होने में। अतः हमें अपने आप के प्रति अपनी सोच को सही रखनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। जैसे पूरा जो समुंदर होता है एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक कि वो जहाज पानी को स्वयं अपने अंदर आने ना दे। इसी तरह से कोई भी नकारात्मक विचार हमें गिरा नहीं सकता जब तक कि हम उसे अपने अंदर ना आने दें। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छा दिल और एक अच्छी सोच दोनों का होना जरूरी है। एक अच्छा दिल एक अच्छा रिलेशन बनाता है, जबकि एक अच्छी सोच उस रिलेशन को जीवन भर के लिए संजो करके रखता है। वैसे देखा जाए तो हम अपनी सोच अपने लाभ और सुविधा के अनुसार तय करते हैं। जैसे यदि रास्ते में हमें 2 पत्थर की मूर्ति मिले, जिसमें एक राम की हो एक रावण की, तो और उठाने के लिए कहा जाए तो निश्चित ही हम राम की मूर्ति को उठाएंगे, क्योंकि राम सत्य, निष्ठा और सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि रावण असत्य, अहम और नकारात्मकता का प्रतीक है। अगर परिस्थितियां चेंज हो जाए, पुनः उसी रास्ते से गुजरें और राम की मूर्ति पत्थर की हो और रावण की मूर्ति अगर सोने की हो और अब उठाने के लिए कहा जाए तो निश्चित ही हम सोने की मूर्ति उठाएंगे, अर्थात रावण की। यहाँ पर जो हमारी सकारात्मक सोच है वो कहीं शून्य में गुम हो जाती है। तो कह सकते हैं कि हम अपने सुविधा और लाभ के अनुसार ही हमारी सोच की व्याख्या करते हैं। हालांकि यह लाभ और सुविधा क्षणिक होता है। मैं तो यह कहता हूँ कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है कि हम अपना दृष्टिकोण बदल कर ही अपना भविष्य बदल सकते हैं। दूसरों के प्रति नजरिया उनके प्रति हमारे नजरिए को निर्धारित करता है। यह हम में और दूसरों में थोड़ा सा अंतर लाता है, और यह थोड़ा अंतर बहुत ज्यादा अंतर लाता है। थोड़ा अंतर होता है दृष्टिकोण का, और बड़ा अंतर होता है कि यह दृष्टिकोण कितना सकारात्मक है या नकारात्मक। मैं तो यह भी कहता हूँ कि काबिलियत से भी बढ़कर होता है, योग्यता से भी बढ़कर होता है हमारा नजरिया, हमारी सोच जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति भी। और याद रखिए कि हम अपने दृष्टिकोण के मालिक हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर एटीट्यूड। इसलिए ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा हौसला बड़ा है।